So now it is time, and Soma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. Today is the 25th session of the Brahma Sutras that we are doing, and because Shivratri is just over, I would like to speak a little about the Shiv Tattva and Gurudev's message of what we should think Shivratri to be. He has given a very new meaning. It is the same meaning which Gurudev has wanted to plant in our hearts through all those 45 sessions that we did of the book Celebrating Silence. उसके अंदर उनकी हर लाइन में जो मैसेज था, वो ही मैसेज गुरुदेव ने इस महाशिवरात्रि के माध्यम से हम लोग सब तक पहुंचाया है। और वो उनका मैसेज ये है कि जब भी तुम अपने चैतन्य के साथ हो, तुम समझ लेना कि आज तुम्हारी शिवरात्रि है। शिवरात्रि आकर के जाती नहीं है। शिवरात्रि तुम्हारे साथ हमेशा रह सकती है अगर तुम अपने ही शिव तत्व में टिके हुए हो। तो शिवरात्रि जो है, तो महाशिवरात्रि तो एक होती है साल में, जो कि फाल्गुन महीने की, और अमावस्या की एक रात पहले महाशिवरात्रि माना जाता है, और उसके अगले दिन पूरी अमावस्या होती है। लेकिन साल में 12 या 13 शिवरात्रि आती है। महाशिवरात्रि एक है और शिवरात्रि आती है, और उसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो ये पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पर क्योंकि है, इट इज गॉट अ 23.5 डिग्री टिल्ट, तो उसकी वजह से जब ये अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है तो देयर इज अ वॉबल इन इट, वॉबल इन द अर्थ, और इस वॉबल से अलग अलग तरह की एनर्जीज क्रिएट होती हैं। और ये जो एनर्जीज हैं, ये महाशिवरात्रि के दिन एक एक्सेप्शनली एक बहुत ही अच्छा अपसर्ज ऑफ एनर्जी लेकर के आता है। अंडरस्टैंड? तो ये है महाशिवरात्रि का सिग्निफिकेंस। और इसलिए इस दिन जो ह्यूमन रेस है, दिस इज द ओनली रेस which has got an erect spine. You understand? तो इस स्पाइन को अगर हम इरेक्ट रखें, सपोज हमारी एनर्जीज ऊपर को उठ रही हैं और हम ऐसे फ्लैट लेटे हुए हैं, तो हम उस ऊपर से ऊपर उठती हुई एनर्जी को मदद नहीं करते हैं, है ना। लेकिन अगर हम भी खड़े हैं तो वो ऊपर उठती हुई एनर्जी को हम मदद करते हैं, और वो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो ये छोटा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना चाह रही थी। और मैं वो समय याद कर रही थी, एक बार क्या हुआ था कि मैं आश्रम में थी जस्ट अबाउट दिस टाइम, क्योंकि मोस्टली महाशिवरात्रि मार्च के पहले हफ्ते में आती है, और इस साल मैं अबाउट दिस टाइम आई वाज इन द आश्रम, and Gurudev was thinking ki how to make the Mahashivratri more meaningful for all the devotees who come to the ashram. So he said that let us do the chanting of Shiv Mahimna Stotra from morning. Let that be chanted in the ashram from morning. And then somehow we started talking about how people will not be able to understand it if it is in Sanskrit. Then Gurudev told us that this Shiv Mahimna Stotra has got all the significant stories of Shiva's life interwoven in this stotra.
and if these are said in Hindi, people will be very interested. So he said, हाँ तो अमला है ना यहाँ पर, तो वो इसका सबका ट्रांसलेट कर देगी, वो तो एक रात में कर देगी सबका ट्रांसलेट. My God. So now I realize this is how Gurudev stretches us beyond our own capacity. और मैं उसी समय से बैठ गई जिस समय गुरुदेव के मुख से ये सेंटेंस निकला. जैसे ही मैं उनके कमरे से आई, मैं बैठ गई और मैंने पूरी रात वो करती रही और 28 वर्सेस मैंने कर दिए, लेकिन वो पूरा तो नहीं हो पाया क्योंकि 43 वर्सेस का है शिव महिम्न स्तोत्र. तो अब लगे हाथ में आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शिव महिम्न स्तोत्र के बारे में बता देती हूँ कि ये किसने लिखा था और किन सर्कमस्टेंसेस में ये लिखा गया था. हाँ, तो अब थोड़ा कागज पेंसिल लेकर के बैठ जाइए, जिससे आप लोग नाम तो लिख लेंगे ना कम से कम, और कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है. स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको वैसे ही याद रहेगी. तो एक गंधर्व था. तो गंधर्व कौन होते? दे आर a little higher plane of beings. They are not visible to mankind. तो वो जो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट, सिंगर्स एंड डांसर्स होते हैं, वो जब इस जीवन को समाप्त कर देते हैं तो वो इस दूसरे लोक में चले जाते हैं जो कि गंधर्व लोक है. तो ये जो गंधर्व था, ये एक दिन अपने विमान पे बैठा हुआ जा रहा था, या खुद ही वो सुपरमैन की तरह से आसमान में उड़ रहा था. तो उसने नीचे क्या देखा? एक बहुत ही सुंदर बगीचा है. तो वो उसमें उतरा तो देखा यहाँ तो अलौकिक फूल खिले हुए हैं जो कि केवल शिव जी के लायक है. तो उसने झट से वो सारे फूल उस बगीचे के तोड़ लिए और अगले दिन अपने शिव की पूजा के लिए उसने उनको उसी दिन उसने उनको शिव जी के ऊपर में चढ़ा दिया. तो ये जो बगीचा था, ये एक राजा का था जिसका नाम था चित्ररथ. चित्ररथ राजा का नाम था. तो वो जब बगीचे में आया, देखा किया तो एक भी फूल नहीं है. तो उसने गार्ड्स को बुलाया कि भाई यहाँ के फूल कहाँ गए? तो गार्ड्स ने कहा कि हमने तो किसी को भी देखा नहीं है. तो उसने गार्ड्स को चेंज कर दिया कि नहीं, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम तो एक बगीचे का भी ध्यान नहीं रख सकते हो. तो गार्ड्स चेंज हो गए और अगले दिन फिर सारे के सारे फूल उसी तरह से वहां से हट गए. तो उसने फिर से बुलाया गार्ड्स को और गार्ड्स कुछ भी बता नहीं पाए. बोले कि यहाँ तो कोई भी नहीं आया, हम लोग तो बहुत ही अच्छी तरह से निगरानी कर रहे थे, लेकिन हमने किसी को आते जाते नहीं देखा. तीसरे दिन भी जब ऐसा ही हो गया, तब वो चित्ररथ राजा समझ गया कि ये तो कोई मिस्टिक एनर्जीज का काम है. तो उसको एक आइडिया आया. उसने क्या किया कि शिव जी के ऊपर जो चढ़ाए हुए फूल होते हैं, जो चढ़ावा होता है, वो भी बहुत ही पवित्र माना जाता है. तो वो बेलपत्र और फूल शिव जी के लिंग पर जो चढ़ाए हुए थे, वो ला करके अपने सारे गार्डन में बिखेर दी. तो जब ये आया, पुष्पदंत नाम का ये गंधर्व वापस आया चौथे दिन, और उसका पैर गलती से एक बेलपत्र या फूल जो कि शिव जी के ऊपर चढ़ाया गया था उसके ऊपर पड़ गया. तो क्या हुआ? उसका सारा जो पावर था वो सारा चला गया, क्योंकि एक बहुत ही ये महान पाप माना जाता है जबकि प्रसाद कोई चीज होती है, जो चढ़ावा होता है, उसके ऊपर कोई पैर रखते. तो फिर उसके तो सारे पावर चले गए और अब वो तो इनविजिबल भी नहीं रहा. तो गार्ड्स ने देख लिया और उसको पकड़ लिया और उसको जेल में डाला गया. ये जो गंधर्व होते हैं, ये थोड़े मिस्चिवस नेचर के होते हैं और लोगों को तकलीफ देने में ये कोई बुराई नहीं समझते, और ये इमोरल डीड्स भी कर देते हैं. जैसे कि जो चीज उनकी नहीं है उसको भी वो लोग उठा करके अपने लिए इस्तेमाल करते. तो जब इसको जेल खाने में बंद कर दिया गया तो ये बहुत ही रिपेंटेंट हुआ. इसको बहुत खराब लगा कि इससे इतना बड़ा ये पाप हो गया है, और उसने बहुत पश्चाताप किया. और उसी पश्चाताप के दरमियान उसने ये बहुत ही खूबसूरत शिव की महिमा में
ये स्तोत्र लिखा, जो कि आज भी बहुत पॉपुलर है, और इसका नाम है शिव महिम्न स्तोत्र। अब उसके बाद की एक और कहानी है कि तो ये क्या हुआ, शिव जी ने इसको तो माफ कर दिया और इसके सारे पावर्स फिर से इसके अंदर आ गए, और फिर इसने ये अपने आप को कुछ समझने लगा कि मैं तो क्या हूँ, मैंने तो इतना अच्छा स्तोत्र लिख दिया जो कि आज तक नहीं लिखा गया था शिव की महिमा में। उतना बढ़िया शब्दों में मैंने शिव के एट्रीब्यूट्स का बखान कर दिया है। तो अपने आप को क्या नहीं समझते हुए, और ये शिव मंदिर की तरफ जब जा रहा था तो रास्ते में उसको नंदी मिला, और नंदी ने इस पुष्पदंत नामक गंधर्व को देखते ही एक बहुत बड़ी सी, देयर वाज अ बिग ग्रिन ऑन द फेस ऑफ द नंदी। एंड व्हाट डिड दिस पुष्पदंत गंधर्व सी? दैट ऑन हिज टीथ was already written the entire शिव महिम्न स्तोत्र। मतलब कोई भी चीज हम ऐसी नहीं कर सकते जो कि पहले ही उस शिव तत्व के द्वारा एग्जीक्यूटेड हो नहीं गई। Everything that we can possibly do in this life has already been done in the Shiv Tattva or by the Shiv Tattva. You understand? So then his pride was also nullified because of the compassion of Shiva, who inscribed this Shiv Mahimna Stotra on the teeth of the Nandi. So this is the story with which I wanted to regale you before beginning the Brahma Sutras. Okay, Shalini? Did you go for the Shivratri? No, I didn't. So this happened before, earlier, in one or two times earlier when I had gone to the ashram. I was there just before this thing. And now to Guruji is coming. Now the Gurudev is only coming here. Oh, good. Great. Okay. So today we are starting. It is the 25th session of Brahma Sutra, and we are on the second chapter, section 2, and we are taking verses 33 to 45, that is in all 12 sutras. Out of these 12 sutras, 4 are covered in topic 6, and that topic is Jain view refuted. The sutras that contain this subject matter of the Jain view refuted are 33, 34, 35, and 36. Okay. Now, here I would like to give you an overview of the Jain Dharma and show you the similarities as well as the differences between the Jain view of looking at creation and ourselves as against the Vedantic view. Okay, this will be little lighter than if we were to go sutra wise as per the Brahma Sutra. So, first I'm telling you the similarities. There are more similarities and very few differences. Both try to give space for different opinions of people because they are both extremely tolerant. They both emerged on the soil of India. They share the same basic views pertaining the cosmology of the universe. तो कॉस्मोलॉजी क्या है कि भाई अनादिकाल से यह क्रिएशन है, माया भी अनादि है, क्रिएशन भी अनादि है, सृष्टि और प्रलय का सिलसिला चलता ही रहता है, और दोनों बिलीव करते हैं कि द सृष्टि स्टार्टेड विद द बिग बैंग
और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि साइंस ऑल्सो मैचेस विद व्हाट आवर व्यू पॉइंट इज, which was there 5,000 years ago. This view was already held by the people who were born on this Indian soil. वेदांत कहता है, एक डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ, वेदांत कहता है सृष्टि और प्रलय परमात्मा के हाथ, मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश और देवी, ये वेदांत में इनका जिक्र है। और जैन कहते हैं कि कोई प्रिजाइडिंग डीटी की जरूरत ही नहीं है, कर्म थ्योरी से ही सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है, और कर्म थ्योरी के कारण ही ये सारी साइकिल चलती रहती है। और कर्म थ्योरी सारे इंडिक रिलीजन्स और थॉट्स में मानी ही जाती है, उसके ऊपर बहुत सबका विश्वास है। अब मैं एक और सिमिलैरिटी बताती हूँ कि जैन और वेदांतिक स्कॉलर्स मानते हैं कि जब हमारे प्रियजनों की मृत्यु होती है तब भी वे रहते हैं, केवल फॉर्म बदल गया। और ये चीज साइंस भी कोरॉबोरेट करती है, क्योंकि साइंस भी कहती है कि मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, केवल फॉर्म बदलता है। और छठा पॉइंट सिमिलैरिटी का ये है कि दोनों मानते हैं कि फ्यूचर में फिर से हमको जीवन मिलता है और हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, लेकिन दूसरे फॉर्म में। इस प्रकार चलता रहता है। जैसे आज मैंने कोई कर्म बनाया किसी से, तो उससे मैं अगली लाइफ में मिलूंगी, और अगर इस जन्म में मैंने अपना कर्म चुकाया नहीं है तो नेक्स्ट लाइफ में मुझे चुकाना पड़ेगा। पर यह पर वेदांतिन मानते हैं कि जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि हम केवल अपने कर्मों को चुकाते रहें, क्योंकि इस तरह से तो हम कभी इसमें से निकल ही नहीं सकते ना। तो हम मानते हैं, वेदांतिन मानते हैं कि जीवन पाकर हमारा लक्ष्य है उस एक तत्व को ढूंढना जो कि इस संसार में परमानेंट है। Not all that is temporary. We cannot engage ourselves only in trying to find all those kind of things that are temporary on this earth. Our aim should be to try to reach or understand that which has permanency, so that we can get out of this cycle. इसलिए हम लोग असतो मा सद्गमय का इन्वोकेशन भी करते हैं कि असत से सत की तरफ, अंधकार से ज्योति की तरफ, मॉर्टैलिटी से इमॉर्टैलिटी की तरफ। अब मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ। Since the beginning of human civilization, the Jains believe that there have been these 23 Tirthankaras or Siddhas who have shown the path to mankind. The 24th Tirthankar is Mahavir, whose original name was Vardhaman. तो ये यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि ये लोग कहते हैं कि नहीं, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ है तब से एक के बाद एक सिद्ध हमारे बीच आते गए हैं, और इसमें से 23 सिद्ध जो हैं वो महावीर के पहले आ चुके हैं, और महावीर 24वें सिद्ध हैं। और तो his original name was Vardhaman, and at the age of 30 he also left his royal home in search of truth, just like Buddha Bhagwan. His mother's name was Trishula and his father was Siddharth. And he, during the course of the next few years, he practiced severe penance and austerities and attained enlightenment. And after that, he preached for the next 30 years. Now, so this is like an aside which I have told you about Mahavir Bhagwan.
And the difference was that they believe in those 23 Tirthankars, which that 23 Tirthankars have been there from the time that civilization began, in which Hinduism does not believe. Now, one more similarity. The basic principles of conduct that are indicated by Jainism coincide with the precepts advocated by Hinduism, and they are ahimsa, satya, asteya, aparigraha and brahmacharya. तो इसमें हिंदुइज्म और जैनिज्म दोनों इक्वली बिलीव करते हैं। अब ये जो शब्द है अपरिग्रह, इसका एक खूबसूरत मीनिंग मेरे अंदर खिला जब मैंने इसके बारे में और पढ़ा। तो अपरिग्रह, अभी तक हम लोग ये सोचते आए थे कि भाई अननेसेसरी चीजें क्यों कलेक्ट करना, ये तो खाली बोझ ही बनते हैं, सब चीज तो यहाँ छोड़ करके जानी है। लेकिन अपरिग्रह का बहुत ही डीपर मीनिंग है। अपरिग्रह का मतलब कि हमको वो गलत विचार, वो गलत नेगेटिव इमोशंस, वो फीलिंग्स जो कि हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, उन सब का भी त्याग करना है, उनका भी अपरिग्रह करना है, उनको संजो करके नहीं रखना है। चाहे वो अटैचमेंट के हो, चाहे वो हेट्रेड के हो, चाहे वो मोह के हो, ये सब फीलिंग्स को हमको विदा करना है अपने अंदर से, तब हमारा अपरिग्रह हो जाएगा। हमको अपना वो कॉन्सेप्ट भी छोड़ना है कि मैं बॉडी हूं। ये कॉन्सेप्ट से पहले तो हमको बाय बाय करना है। तो कॉन्सेप्ट्स, बिलीफ्स, फीलिंग्स, थॉट्स, ये सब भी छोड़ने को तैयार होना चाहिए। और ये है इसका सूक्ष्म धरातल। और अब तक मैं इसको ऑन अ ग्रॉस लेवल ही समझती थी कि हमारा अपरिग्रह, हमारे अंदर, हमारे जीवन में अपरिग्रह का मतलब है चीजों से छुटकारा पाना। अब देखिए, जो बुद्धिज्म का, जो जैनिज्म का स्यात्वाद है या अनेकावाद है, तो अनेकादवाद, तो उसमें जो उनका टॉलरेंट अप्रोच टू लाइफ है, वो ही टॉलरेंट अप्रोच हिंदुइज्म में भी नजर आता है। खास करके बुद्धिज्म और जैनिज्म के मामले में, जहाँ पर कि दोनों धर्मों ने हिंदुइज्म को पूरी तरह से नकारा था, और बहुत बड़े बड़े उन लोग के शास्त्रार्थ होते थे कि आपका ये जो व्यू पॉइंट है ये गलत है। फिर भी हिंदुइज्म ने जैनिज्म और बौद्ध धर्म को, दोनों को अपने ही अंदर अमैलगमेट कर लिया और उनको अपने से अलग नहीं माना। और ये जो अनेकादवाद है, इसमें जो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल दिया जाता है वो उस हाथी का है कि 7 ब्लाइंड मैन हाथी के अलग अलग हिस्सों को छू रहे हैं। तो कोई कहेगा, जिसने कि उसके पैर छुए हैं तो कहेगा कि अरे ये तो खंबे की तरह है, और जिसने पेट छुआ होगा वो कहेगा कि ये तो बहुत ही विशाल है, खंबा कहाँ, इसका तो दिखा मालूम ही नहीं पड़ता और छोर कहाँ है। जिसने पूंछ छुई होगी उसका अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो इस तरह से 7 ब्लाइंड मैन जब एक चीज को, एक हाथी को छूते हैं तो हर एक के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। इसी तरह से हर एपिसोड या इंसिडेंट को देखने के 7 तरह के नजरिए हो सकते हैं। तो हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि असत्य बोल रहा है। हर एक के अंदर एक सम अमाउंट ऑफ ट्रूथ नजर आएगा। और देखिए, हिंदूज और जैन्स के फेस्टिवल्स भी बाय एंड लार्ज सेम होते हैं। सब लोग जैसे जैसे हम लोग भी दिवाली मनाते हैं और जैन भी दिवाली मनाते हैं। खाली डिफरेंस ये है
कि दिवाली के दिन महावीर भगवान को एनलाइटमेंट मिला था, इसलिए जैन जो है वो दिवाली इसलिए मनाते हैं कि उस दिन उनके एक महान तीर्थंकर को एनलाइटमेंट मिला, और हम लोग इसलिए मनाते हैं कि रामचंद्र जी वापस अयोध्या आ गए, है ना। और भी बहुत से बहुत 15-20 कारण हैं जिस वजह से इस भारत देश में दिवाली मनाई जाती है। तो इस तरह से फेस्टिवल्स भी बाय एंड लार्ज वो ही हम लोग सब फॉलो करते हैं। अब जो मेन डिफरेंस है हिंदुइज्म में और जैनिज्म में, वो ये है कि जैन्स कहते हैं कि जो आत्मा है, ये जो जीव आत्मा है, दिस गेट्स डिफाइल्ड बाय आवर कर्मास, और वो जो पाप कर्म है या नेगेटिविटी है वो आत्मा के ऊपर चिपट जाती है और उसको धक्का दे करके हटाना पड़ता है। तो जैसे मन और बुद्धि को शुद्ध करना है, ये तो दोनों मानते हैं, लेकिन जैन के हिसाब से उनको